दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे और पीवाईक्यूज कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सर्च कर सकते हैं, अमन सर वाइफ स्टडी, और इसे ज्वाइन कर सकते हैं सो डैट यू गेट पीडीएफ एंड लिंक। तो ज्वाइन जरूर करिएगा, सारे लिंक्स आपको यहीं पे मिलेंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू मेक श्योर कि जो ड्यूफ पीपल हैं उन सभी को अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती रहें। ठीक है, उनके बारे में फोकस किया जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन देखिए पहला आपका। देखिए, हाल फिलहाल में न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ घोषित किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो अभी जो है चीफ उनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो आंसर क्या है? नए चीफ जो है विवेक राम चौधरी जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ सकता है ये हैं विवेक राम चौधरी जी। देखिए, अपने जो करियर में इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल। इनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट के आर्स का इतना है, और इन्होंने मिग जैसे बहुत सारे एयर फाइटर जो है, जेट्स, इन सबको उड़ाया है। ठीक है, और डेफिनेटली ये भी पूछा जा सकता है कि जो एयर मार्शल जो हैं चौधरी जी, जो अब बन रहे हैं, ठीक है, विवेक राम चौधरी जी, इनको ये कमीशन हुए थे, ठीक है, फाइटर स्ट्रीम में, इंडियन एयरफोर्स में, कब? 29 दिसंबर 1982 में। और बहुत सारे जो कमांड्स हैं इनको इन्होंने संभाला है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंटली ये जो हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। अब ये डेफिनेटली अपॉइंटमेंट के बाद ये मेन जो है इंडियन एयरफोर्स चीफ बन चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अनाउंसमेंट हो गया। यानी कि देखिए, कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने इनोग्रेट किया है साउथ एशिया लार्जेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर डिजिटल हब टू सपोर्ट द स्टार्टअप। जितने भी स्टार्टअप हैं उनको सपोर्ट करने के लिए तो केरला ने ये स्टार्ट किया है साउथ एशिया लार्जेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर डिजिटल हब। देखिए, आप इधर एक इमेज देख सकते हैं। पहला तो ये जो पूरा स्टार्टअप है, इंडिया का लार्जेस्ट इंक्यूबेशन फैसिलिटी होने वाली है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन जोन। ठीक है, मतलब अपकमिंग ईयर्स में ये पॉसिबल हो पाएगा। बस इसको मतलब सेटअप पहले ही कर दिया गया था। मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। पहले जो इसका कैपेसिटी एरिया था 2 लाख स्क्वायर फीट था। उसके बाद, ठीक है, इसको कैपेसिटी एरिया को और बढ़ाया गया 2 लाख स्क्वायर के आसपास, यानी कि टोटल 4 लाख स्क्वायर के आसपास किया गया, जिसकी वजह से ये लार्जेस्ट सेटअप बना साउथ ईस्ट एशिया में। इम्पोर्टेंट है। अब इसी एरिया में जो है ना स्टार्टअप्स जो है ना उन्हें प्रमोट किया जाएगा। 200 के आसपास स्टार्टअप जो है इनकी कैपेसिटी को जो है, ठीक है, इधर इंक्लूड किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, तो प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कलमेश्वरी लोकेटेड है कहाँ पे? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? केरला, ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन आ सकता है, टारगेट पूछा भी जा सकता है आप सभी से। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में अप्रूव किया है इलेक्ट्रॉनिक पार्क। पूछा गया कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे नोएडा में अप्रूव किया है कि नोएडा में इस पूरे पार्क को बनाया जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो नोएडा में पार्क बनाया जा रहा है, कितने करोड़ के अमाउंट से, इन्वेस्टमेंट से? 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, इससे ऑब्वियसली जब पार्क बनाया जाए तो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होगा। थाउजेंड्स ऑफ लोकल यूथ विल गेट जॉब्स। तो ये बनाया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीईओ ऑफ यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो बनाया जाने वाला है ना, ये यमुना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा ही पूरा इसका स्ट्रक्चर होगा। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो इसका एरिया होने वाला है 250 एकड़ के आसपास का एरिया होने वाला है। ठीक है, और क्वाइट पॉसिबल सेक्टर 14 या सेक्टर 10 ऑफ जो जमुना इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर इसे बनाया जाएगा। ठीक है, नियर टू जवार एयरपोर्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है, यूपी में ये सब चीज़ें लोकेटेड हैं। टॉय पार्क, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लेदर पार्क, ये सब कुछ जो है यूपी से संबंधित है। और अब इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी यहीं पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इनमें से किसी के ऊपर। देखिए, यूनियन स्टील मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने लॉन्च किया डैशबोर्ड 2.0 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन न्यू दिल्ली। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? श्री रामचंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो आपके सामने इमेज भी है, और इन्होंने लॉन्च किया है डैशबोर्ड 2.0 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, और ये डेवलप किया गया है डैशबोर्ड किसके द्वारा? NICSI जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है। देखिए, ये पूरा जो डैशबोर्ड है एक तरीके से जितना भी स्टील इंडस्ट्री में, जो भी स्टील सेक्टर में जितना भी कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन होता है, प्राइस है, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन है, इन सब का डाटा जो है इसमें मिल पाएगा। ठीक है, सारे पैरामीटर्स जो है इसमें जो है विजिबल होंगे इस पूरे डैशबोर्ड 2.0 में। तो ये मॉनिटर करने में हेल्प करेगा कंपनी की ग्रोथ, स्टील कंपनी जितनी भी हैं उनकी रियल टाइम ग्रोथ जो है उसको, ठीक है, मेजर करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए इसे लॉन्च किया गया। देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। जिमी ग्रेव्स जो हैं इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ। ये फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर थे, किस देश के? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इंग्लैंड के। आप देख सकते हैं इधर जिमी ग्रेव्स एट द एज ऑफ 81 इनका निधन हुआ है। ये इंग्लैंड के जो फेमस फुटबॉलर्स में से एक ये रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, निधन इनका 81 की एज में हुआ है। तो इन्होंने अपने करियर में 44 गोल्स जो हैं 57 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस में जो है किए हैं। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, बाकी इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, लेकिन बस आपसे देश का नाम, एट द एज, किस एज में इनका निधन हुआ, कितने इन्होंने गोल्स अपने 57 इंटरनेशनल अपीयरेंस में मारे हैं। तो ये 3-4 सवाल आपको मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सी स्टेट ने हाल फिलहाल में एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स अगर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं तो उन पे जो है एक्शन हो सकता है, ठीक है, अगर वो प्रेस होल्डिंग करते हैं। तो आंसर है कर्नाटका। देखिए ये बीच में विवाद हो गया एक तरीके से, कुछ मिनिस्टर्स और डेफिनेटली हम कह सकते हैं IAS ऑफिसर्स लेवल के हैं और वही सब ऐसे प्रेस होल्डिंग कर सकते हैं। तो ये विवाद बहुत बड़ा है अब इस समय। सीधा स्ट्रेट अवे जो लेजिस्लेचर हैं इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी तरीके का, ठीक है, होल्डिंग करते हैं किसी भी तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप पर सीरियस जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लिए जाएंगे। तो ये अब एक तरीके से जो IAS का पूरी टीम होती है, एसोसिएशन होती है, तो वो भी सभी नाराज़ हैं इस डिसीज़न से, क्योंकि डेफिनेटली, ठीक है, उनका जो फ्री हैंड है उनको थोड़ा सा कम किया जा रहा है स्टेट में, तो इसका मुद्दा उठ रहा है। बस इतना ध्यान रखिए कि कर्नाटका ने इसे जो है, ठीक है, इसे ऑफिशियली जो इसे ना, ठीक है, पास किया है। क्वेश्चन आ सकता है इस पर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। बस क्वेश्चन सिर्फ इतना स्टेट का आ सकता है कि किस स्टेट ने किया, बाकी उसके रिगार्डिंग कोई एक्ट और ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल फिलहाल में दोबारा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं तीसरे टेन्योर में, थर्ड टेन्योर है इनका, जीते हैं इलेक्शन। तो वी ऑल नो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जस्टिन ट्रूडो हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, ये शख्सियत बहुत फेमस है, ठीक है। ये अपने जीवन काल में जो अपना 6 साल का जो अभी करियर, 6 साल हैं, लेस देन 6 ईयर में ये तीसरी बार जो इलेक्शन जीते हैं, ठीक है। तो ये पावर में आए थे 2015 में, तो अभी 6 साल ही हुए हैं और ये तीसरी बार जीत भी चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट है। और इनके जो अपोजिशन में अब पार्टी है, ठीक है, वो किसके द्वारा, कंजर्वेटिव, ऑब्वियसली लिबरल हैं ये। तो ये किससे बिलोंग करते हैं, लिबरल से बिलोंग करते हैं। तो कंजर्वेटिव इनके अपोजिशन में है, ठीक है, लेड बाय एरन ओटोल, जो कि, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी है अब कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है। कनाडा में क्या है, ऑपोजिशन पार्टी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कनाडा की ऑपोजिशन पार्टी क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये 2015 में पहली बार इलेक्शन जीते थे, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंडियन वुमेन टीम कैप्टन, अच्छा ये इसमें डायरेक्ट ये सवाल पूछा गया कितना स्कोर किया है। जो हमारे इंडियन वुमेन टीम कैप्टन है मिथाली राज जी, इन्होंने कंप्लीट किए हैं कितने रन? तो अभी मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस मैच के स्कोर के बाद इनका 20,000 कंप्लीट हो गया है। लेकिन हालांकि वी वर नॉट एबल टू विन द मैच, लेकिन जो इनका स्कोर है ये रहा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि, ठीक है, ये जो 5th सक्सेसिव ODI हुआ इसमें इन्होंने अच्छा स्कोर किया, ठीक है, ODI 50 हमारी, जिसकी वजह से ये 20,000 जो है स्कोर कर पाए, ठीक है। बट इंडिया लूज बाय 9 विकेट, ठीक है, इंडिया हार गया इस मैच में, ठीक है। तो बस इतना ही है, उसके अलावा कोई और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई डिटेल नहीं पूछेगा आपसे कि इस मैच में क्या हुआ। बस इतना याद रखिए मिथाली राज जी के 20,000 स्कोर जो है हो चुका है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें। देखिए इंडियन नेवी जो है कौन से देश के साथ थर्ड टाइम जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो है कर रही है? तो आंसर आसान, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये 2 दिन की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 20 को स्टार्ट हुई, 22 को ख़त्म होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी एंड हुआ, तो उसके बाद पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ। सुंदर स्ट्रेट में ये एक्सरसाइज हुआ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक्सरसाइज पहली बार इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज 2018 में बायोलेटरल एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। आ सकता है जो अभी का एडिशन है, दिस इज़ द 3rd एडिशन, ठीक है, ऑफ समुद्र शक्ति। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए रिलेशनशिप जो है, बायोलेटरल रिलेशनशिप, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है ना। इंग्लिश लैंग्वेज राइटर रस्किन बॉन्ड, वी ऑल नो,
एंड हिंदी लिटरेचर विनोद कुमार शुक्ला जी, और भी बहुत सारे हैं। हाउ मेनी अदर राइटर्स हैव सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकेडमी फेलोशिप। तो इन दोनों के अलावा 6 और हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो 6 इसका आंसर होगा कि साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो अभी अनाउंस किया गया है, तो 6 व्यक्ति इन दोनों के अलावा हैं। तो एक बारी मैं डिटेल में बता देता हूँ कि नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के अलावा 6 और हैं। पूरा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। पहला, ठीक है, तो 8 राइटर्स में से पहला रस्किन बॉन्ड है, बहुत फेमस है, इंग्लिश ऑथर है, ठीक है। और दूसरा हिंदी राइटर है विनोद कुमार शुक्ला, और तीसरा मलयालम राइटर है, ठीक है, आंसर मेल लेवथी। और इन तीनों के अलावा बाकी जो नाम है इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। बंगाली में अलग, मराठी में अलग, पंजाबी में अलग, संस्कृत में अलग। ध्यान रखिएगा आप सारे पढ़ें, क्योंकि आपको क्वेश्चन बाय लैंग्वेज पूछा जाता है कि इंग्लिश में किसे मिला, मलयालम में किसे मिला, ठीक है, हिंदी में किसे मिला, बंगाली में किसे मिला। तो आपको सारे एक बारी रीड आउट ज़रूर करिएगा। मैंने सभी नाम रखे हैं, 8 जो व्यक्ति हैं अलग अलग लैंग्वेज में जीते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, इसमें आ सकता है। एक पॉइंट देखिएगा, ठीक है। हाल फिलहाल में एक बुक लिखी गई शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, तो किसके द्वारा, ठीक है, प्रवीण सिंह जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनो पेमेंट बैंक कौन, पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। हाल फिलहाल में किसे रामकृष्ण बजाज अवार्ड मिला है, तो गौतम अदानी जी। तो क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैंने कल एक सवाल पूछा था, महात्मा गांधी जी का 1917 का चंपारण मूवमेंट जो था वो किस तरह का मूवमेंट था, तो विकास गिरी का आंसर सही है। और बाकी सभी का भी सत्याग्रह, और उसके अलावा 1917 में 18 में क्या क्या इवेंट हुए सारे लिखे हुए हैं। तो ज़रूर देखिए, आज का क्वेश्चन 2018 का ईजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, ये आप इनके एटॉमिक नंबर की वैल्यू लिखें, ठीक है। और भी जो आपको इनके ओर्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो लिखिए, अलॉयस के बारे में जानते हैं तो वो लिखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा इनमें से कोई एक डिटेल। चलिए, तो थैंक्स अलॉट। सेशन को आप देखिए, आप टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाइफ स्टडी, से आप जरूर सर्च करें और ज्वाइन करें, सो डैट यू गेट PDF एंड लिंक। मेरी फ्री क्लासेस 10 AM पे होती है करंट अफेयर की, तो ज़रूर देखिए। देखिए फ्री क्लासेस का बेनिफिट होता है, आप मेरा रेफर कोड यूज़ करिए लाइव अमन, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है फ्री क्लासेस का, देखिए। बाकी आप मेरा प्रोफाइल ही फॉलो कर लीजिए सीधा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी लिंक आएगा। देखिए ये जो ऑफर है ना दोस्तों, अभी भी नए बैचेस अब स्टार्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, 22 सितंबर के। और ये जो ऑफर है 15 + 10 + इवन आपके कोइंस, आप मेरी फ्री क्लासेस देखते हैं या कोई भी फ्री क्लासेस देखते हैं ना, आपके पास कोइंस होंगे। तो मतलब जो 10% डिस्काउंट था वो अभी 30% डिस्काउंट है। तो यार इससे बेहतरीन ऑफर क्या हो सकता है। आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करें, ठीक है। तो फिलहाल में अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ कमेंट बॉक्स पे, आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा ऑफर अवेलेबल होगा। SSC गोल गेट्स क्लिक करना है, रेफर कोड लाइव अमन 1 सिलेक्ट करना है, तो 30% अप्रोक्स आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, 10% होता है। तो अभी बेनिफिट उठाइए, 30% लीजिए। लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स पे डलवा रहा हूँ, लाइव अमन रेफर कोड रहेगा, ठीक है। सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।